मिसेस परफेक्ट नहीं, मिसेस हैप्पी बनो। श्रेया सुबह से ही व्यस्त थी। शाम में उसके पति राघव के कुछ दोस्त अपने परिवार के साथ डिनर पर आ रहे थे। राघव ने उससे कहा भी था कि थोड़ा बहुत खाना घर पे बना लेना, बाकी हम बाहर से मंगवा लेंगे। वैसे भी वो लोग तुमसे मिलने और तुम्हारे हाथ की बनी लजीज बिरयानी और दही भल्ले खाने आ रहे हैं। बाकी मिठाइयाँ और आइसक्रीम मार्केट से मंगवा लेते हैं। पर श्रेया को तो हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। ऐसे किसी भी आयोजन में श्रेया छोटी से छोटी व्यवस्था भी खुद ही देखती। सामान की खरीदारी से लेकर खाना बनाने, डाइनिंग टेबल पर क्रोकरी सेट सही से सजाने से लेकर सर्विंग तक सबको खुद करती। ऐसा नहीं कि राघव उससे ये सब थोप देते, बल्कि खुद उसकी मदद को तत्पर रहते। लेकिन श्रेया को सब चीज़ें परफेक्ट चाहिए होती। शादी से पहले भी श्रेया की आदत यही थी। राघव और उसके घर वालों को श्रेया की ये सुलगड़ता बहुत पसंद थी। शुरू में ऐसे आयोजनों में श्रेया बहुत उत्साहित रहती, लेकिन जब से आरव का जन्म हुआ तब से श्रेया के स्वास्थ्य में काफ़ी गिरावट आई थी। राघव और उसकी सास सब कोशिश करते कि श्रेया को ज़्यादा से ज़्यादा आराम मिले, पर श्रेया आरव का सारा काम खुद करना चाहती। आरव के कपड़े 2 बार धोती, खुद सुखाती। घर पर मेड थी, पर श्रेया को उसका काम पसंद नहीं आता। उसकी सास उसे समझाती भी कि अभी तुम्हारे शरीर को आराम चाहिए, थोड़ी बहुत कमी को नज़रअंदाज कर दिया करो। पर श्रेया पर तो जैसे साफ सफाई का भूत सवार रहता। वो कहती, माँ आप तो कुछ दिनों बाद चली जाएंगी, आरव को तो मुझे ही संभालना है। यहाँ तक कि वो अपनी सास और राघव को भी हर काम पर टोकती रहती। इन सब से होने वाले थकान से अब वो चिड़चिड़ी होने लगी थी। राघव ने उसे आराम देने के लिए अब घर पर लोगों को आमंत्रित करना बंद कर दिया था। त्योहारों पर भी ज़्यादातर वो श्रेया और आरव को कहीं बाहर ले जाता, ताकि श्रेया त्योहारों के काम में ना उलझी रहे। पर श्रेया खुद के परफेक्शन के दायरे से बाहर ही नहीं निकल पाती। आज राघव के कॉलेज के कुछ दोस्त घर आ रहे थे, जिनसे श्रेया पहली बार मिलने वाली थी। बड़े जतन से उसने बिरयानी, रायता, कोफ्ते और खीर बनाई, डाइनिंग टेबल सजाया। सब सही करने के बाद जब कमरे में आकर खुद को देखा तो पसीने से भीगे बाल और चेहरे पर थकान थी। जल्दी से उसने शावर लिया, शिफॉन की साड़ी पहनी और तैयार हो गई। राघव ने उसे देखा तो उसके माथे को चूमने से खुद को रोक नहीं सका। राघव के दोस्त भी अपनी पत्नियों के साथ आए थे। सब ने खूब हंसी मजाक किया, पर उस वक्त भी श्रेया मेहमानों के साथ बैठने की जगह मेहमान नवाजी में लगी रही। दोस्त की पत्नी ने उससे कहा भी कि मैं मदद कर देती हूँ, पर श्रेया ने खुद सब किया। डिनर बहुत अच्छे से हुआ, सबने तारीफ की खाने की। सबके जाने के बाद श्रेया काफ़ी थकी थी, उसका सिर घूमने लगा था। राघव ने उसे बेड पर लेटाया और मेडिसिन दे दी। सुबह नींद खुली तो श्रेया को तेज़ बुखार था। राघव ने डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर ने आकर चेकअप किया तो ब्लड प्रेशर हाई था। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी और हिदायत भी दी। डॉक्टर के जाने के बाद राघव ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए लेकिन सख्ती से कहा, अब तुम बेड पर से उठोगी नहीं, हम सब से जितना और जैसा होगा हम मैनेज कर लेंगे। श्रेया की आंखों में आंसू आ गए थे। राघव ने उसका हाथ थाम लिया। श्रेया ने रोते हुए कहा, पूरी जिंदगी मैंने मेरी माँ को सिर्फ ताने सुनते हुए ही देखा है। घर पर हर कोई उनके काम में कमियां निकालते रहता। दादी उनकी तुलना अपनी बेटियों से करती, पापा उनकी तुलना अपने भाइयों और दोस्तों की बीवियों से। तब से ही और माँ हर वक्त उदास रहती। उनका आत्मविश्वास भी खत्म हो गया। खुद पर से फिर जिन कामों में वो माहिर थी उनमें ही गलतियां होने लगी उनसे। उनको मैंने पूरा जीवन कुंठित ही देखा और इस कुंठा ने उन्हें कैंसर जैसी बीमारी दे दी। तब से मेरे मन में ये भूत सवार रहता कि मुझे हर काम में परफेक्ट बनना है, ताकि कभी मेरी कमियां निकाल कर मुझे जलील ना किया जाए, मेरी तुलना ना की जाए किसी से और पूरा घर मुझ पर निर्भर रहे। ये कहते कहते श्रेया फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी सास जो दूध का गिलास लिए दरवाजे पर खड़ी थी, उन्होंने पास आकर श्रेया को गले से लगा लिया। बहू, तुम हमारे लिए हमेशा परफेक्ट रहोगी और मुझे परफेक्ट बहू नहीं चाहिए, हैप्पी बहू चाहिए, समझी? उसकी सास ने उसे दूध का गिलास थमाया और कहा, अब तुम आराम करो। माँ के जाते ही राघव ने श्रेया का माथा चूमते हुए कहा, समझी, मिसेस परफेक्ट नहीं मिसेस हैप्पी बनो, क्योंकि तुम खुश तो हमारा परिवार खुश। प्रिय सखियों,
कई बार हम परफेक्शन के चक्कर में इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं कि खुश होना ही भूल जाते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आपको यह कहानी अच्छी लगी? वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।